हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट में अब हम लोग को बहुत सारा चीज देखना है। ठीक है, तो देखिए डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही आपका एसोसिएट है, और इट इज जनरली डिनोटेड बाय डेल्टा और डी। ठीक है, इसको हम लोग या तो डेल्टा से डिनोट करते हैं या फिर डी से डिनोट करते हैं। इट्स एलिमेंट्स इज रिटेन अंडर ये। ठीक है, इस तरीके से इसको भी डिटर्मिनेंट ही बोलते हैं। अब देखो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि क्या है ये। ठीक है, और एक चीज हमेशा जान लो, डिटर्मिनेंट जब भी निकलेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं निकल सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी निकलेगा डिटर्मिनेंट वो किसका मैट्रिक्स, वो कौन से मैट्रिक्स से निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स से। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल। ठीक है, वैसा ये कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन। अच्छा, ऑर्डर सिर्फ वन ही लिखे हैं। ठीक है, ऑर्डर वन का मतलब क्या, 1/1। ऑर्डर टू का मतलब क्या, 2/2, क्योंकि जब भी बात होगा इसमें किसका बात होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो हमेशा ध्यान रखना। तो पहले हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑर्डर 1, यानी कि वैसा, ठीक है, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो, 1 हो, उसका डिटर्मिनेंट दे। तो मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 1/1 है कि नहीं, 1/1, इसका ऑर्डर 1/1। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। तो देखो डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं या फिर डी भी लिख सकते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा कुछ नहीं, इस ए को यहां लिखना है और यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगा देंगे। ठीक है, यही होगा इसका डिटर्मिनेंट। इसी तरह हम लोग देखते हैं, अभी देखो धीरे धीरे सब क्लियर होगा, सिर्फ आप लोग देखते जाओ। ठीक है, इसी तरह हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट, सिर्फ आपको लिख के छोड़ देना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। 1 ऑर्डर का बात करेंगे, 2 ऑर्डर का बात करेंगे और 3 ऑर्डर का बात ऑर्डर 3। तो अब कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर, सॉरी एक बार 2 का पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है। अब ऑर्डर 2 कैसे बना सकते हैं, मान लो कोई ऐसा मैट्रिक्स होगा ABCD। देखो यहाँ पे ABCD नहीं रहेगा, ये हम एग्जांपल बता रहे हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रह सकता है। तब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेंट हमेशा मैट्रिक्स का ही निकलता है, ये ध्यान रखना। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले ये मैट्रिक्स को हटा देंगे और मैट्रिक्स की जगह पर क्या लगा देंगे, ये वाला सिंबल ABCD। 1/1 का तो हम लोग ऐसे ही निकाल के छोड़ दिए, लेकिन 2/2 का देखो क्या करना है। अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी है इसको इससे मल्टीप्लाई करो AD, और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, BC। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा BC। अब मान लो यहाँ पर कोई नंबर रहता है 1 2 3 4, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट उसका वैल्यू। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ऑर्डर 1 का और ये था तुम्हारा ऑर्डर 2 का। सबसे ज्यादा मायने रखता है ऑर्डर 3 का। ठीक है, ऑर्डर 3 का तुम लोग ध्यान से देखना। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो अब देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इसको याद रखना। ठीक है, डिटर्मिनेंट of a matrix of order 3। अब 3 ऑर्डर का जो आपका मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो देखो मान लो ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3, और उसका एलिमेंट्स दिया हुआ ABCDEF GHI। देखो ये सिर्फ हम एज फॉर एग्जांपल ले रहे हैं ABCD, यहाँ पर नंबर रहेगा, हमेशा याद रखना नंबर रहेगा या फिर कोई फंक्शन भी रह सकता है।
ठीक है, मैट्रिक्स का डिफिनेशन बताया ना कि इसके अंदर या कोई नंबर भी रह सकता है या कोई फंक्शन भी रह सकता है। अब हमको इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, डेल्टा लिखेंगे और ये मैट्रिक्स का साइन हटाएंगे और दे देंगे क्या, डिटरमिनेंट का साइन। ये ऐसे होता है, ठीक है। और सारा एलिमेंट्स क्या होगा, इसी के अंदर रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। ये डिटरमिनेंट्स का एलिमेंट सारा किसके अंदर रहेगा, इसी के अंदर है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2/2 बहुत इजी था, 3/3 इजी है, तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, एक बार सिर्फ समझ जाओ। तो देखो इस डिटरमिनेंट को हम लोग बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसका बहुत क्या तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तुम कोई भी 6 प्रोसेस से बना सकते हो। तो देखो अभी हम सिर्फ पहला प्रोसेस बता रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अब भैया इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब यही हुआ कि हम R1 के अलोंग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम किसको लेके सॉल्व करेंगे, R1 को। इसी से तुमको पूरा मैट्रिक्स का वैल्यू निकल जाएगा सिर्फ R1 से। तो देखो अब R1 से भैया कैसे सॉल्व होगा, तो देखो सबसे पहले क्या लेंगे, हम R1 से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक ये एलिमेंट लेंगे, कौन सा, A, ठीक है। A एलिमेंट यहां पे लेंगे। अब ध्यान दो, अब इसका जो भी रो और कॉलम में जो भी एलिमेंट है सबको हाइड कर दो। हाइड कर देना मतलब क्या, कि इससे जो और रो और कॉलम मिल रहा हो सबको हाइड कर दो, यानी कि ये हाइड कर दो और ये वाला हाइड कर दो। तो बचा कौन, ई एफ एच आई, ये दोनों बचा, ठीक है। तो अब क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कैसे करना है कि इससे जो रो और कॉलम बन रहा है सबको हाइड कर देना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ई को आई से और एफ को एच, ठीक है। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि भैया यहाँ पर कुछ साइन भी रहेगा, प्लस माइनस कुछ भी, हाँ। तो देखो यहाँ पर साइन कैसे आएगा, तो देखो साइन ऐसे आएगा। अच्छा देखो इस एलिमेंट्स का एड्रेस क्या है, 1 1 A11 है कि नहीं। तो देखो इसका एड्रेस क्या है, A11। अब देखो ये 1 1 अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो -1 to the power 2, ठीक है। यहां पर यही साइन होगा, क्लियर। अभी देखो अभी और देखो आगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब ये था सिर्फ A, अब उसी तरह यहां पर प्लस दे देंगे। अब ये एलिमेंट उठाएंगे B, तो जब B उठाएंगे तो फिर B से जो रो कॉलम बन रहा है, यानी कि ये वाला कॉलम और ये वाला रो सबको हाइड कर देंगे, यानी कि ये दोनों। अब बचा क्या, DI और GF, ठीक है। DI माइनस FG, ठीक है। अब भैया यहाँ पर कौन सा साइन होगा, तो देखो B का एड्रेस क्या है, एड्रेस बोलो A12, ठीक है। तो -1 टू दी पावर, इस दोनों को ऐड कर दो, 2 और 1 3, ठीक है। -1 टू दी पावर। अभी हम उसको शॉर्टकट तरीका ये बताएंगे कि आप कैसे साइन याद रख सकते हो, इतना लेंदी प्रोसेस ना रख करके इसको इजी वे में हम कर देंगे, ठीक है। अब ये बचा C, तो C को लेंगे, यहाँ पर C लिखेंगे, यहाँ पे प्लस पहले से लगा रहता, तो C लिखेंगे। इससे जो रो और कॉलम जो हो रहा है सबको हाइड कर देगा, तो बच जाएगा क्या, DH और EG, DH माइनस EG। ध्यान रखना यहाँ माइनस लिखना बीच में, ठीक है। ये 2/2 का बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे हाइड करोगे तो DH माइनस, बीच में माइनस रहेगा और EG, क्लियर। अब यहाँ पे कौन सा साइन होगा, तो यहाँ पर साइन हो जाएगा, C का एड्रेस क्या है 1 3, तो -1 टू दी पावर 4, यहाँ पर। अब देखो अगर इसको सॉल्व करते हो, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो खत्म, यानी कि सिर्फ यही रहे, ठीक है। और इसी तरह -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको सॉल्व करके कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर माइनस लिख सकते हो। इसी तरह यहाँ पे क्या लिख सकते हो। तो एक चीज तुम लोग को याद रहेगा कि अगर एक्सपेंडिंग अलोंग अगर हम लोग R1 सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर साइन प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस। बहुत लोग इसको डायरेक्ट याद रख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यही हो गया आपका सॉल्यूशन, और बाकी तो इसमें नंबर रहेगा, ठीक है। अब ये हम रो 1 के अलोंग आपको सॉल्व करके देखा, अब इसी तरह हम आपको रो 2 के अलोंग सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें आपका आंसर आ जाएगा यहीं का, लेकिन रो 2 के अलोंग भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2, R2, ठीक है। अब R2 ये वाला,
तो देखो कैसे करेंगे, चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो, दोनों सेम ही चीज। अब भैया क्यों हम अलग अलग मेथड बनाए, तो वो भी हम बताएंगे कि क्यों अलग अलग यूज करोगे, कहां पर तुमको कैसे समझ आया कि हम R1 से यूज करेंगे R2 से यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो अब रो 2 के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो पहले वाला जो है हम उसको हटा देते हैं। ठीक है, ये आपका हट गया। अब रो 2 ये डी है, तो इससे रो और कॉलम जो बन रहा है सबको हाइड कर दो। तो सबसे पहले डी लिखो यहाँ, ठीक है, और ये रो ये कॉलम यानी कि बी आई और एच सी। यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, तो इसका एड्रेस क्या है 2 1 यानी कि -1 का क्यूब, है कि नहीं। फिर प्लस, अब ई लोगे तो ई लोगे और इससे रो और कॉलम कौन सा छुप रहा है, ये वाला कॉलम और ये वाला रो, यानी कि ए आई माइनस सी जी और यहाँ पर कौन सा साइन होगा -1 टू द पावर, ये 2 2 है यानी कि 4। इसी तरह प्लस, अब क्या लेंगे, ई ले लिए, अब एफ लेंगे। तो जब एफ लेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हाइड करेंगे इसको हाइड करेंगे, ए एच माइनस बी जी, ए कौन सा था ये और ये, ए एच माइनस एच जी, ठीक है, सॉरी बी जी, क्लियर। ये तुम्हारा अब यहाँ पर क्या साइन आएगा, तो ये 2 और 3 है, 2 3 यानी कि -1 टू द पावर 5। अब देखो इसी तरह -1 का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहीं पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, सिर्फ माइनस का, यहाँ पर प्लस का, ठीक है, क्योंकि -1 का 4 करोगे तो वही आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो देखो बहुत लोग इसको शॉर्ट ट्रिक में ऐसे याद कर लेते हैं, देखो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस प्लस, ठीक है, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस माइनस, यानी कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है सब प्लस, ठीक है, दोनों डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा प्लस, बाकी सब माइनस, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब तुम अगर रो 3 के अलाउंग सॉल्व करेगा तो ये साइन दे देना, साइन डायरेक्ट दे देना, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ही अब यूज होता है। ठीक है, ये थोड़ा आपका मॉडर्न तरीका होता है। इसी तरह आप C1 के भी अलाउंग एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन देखेंगे इसका, ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसको नोट कर लो। तो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट, इसको आपको इवेल्युएट करना है। ठीक है, अब देखो इसको आप, ठीक है, तो रो से भी सॉल्व कर सकते हो और कॉलम से भी सॉल्व कर सकते हो। पहले हम जो वैल्यू दिया उसको लिख देते हैं, 1 2 4 -1 3 0 4 1 0 0। ठीक है, तो आप R1 R2 C1 C2 C3 सब के अलॉन्ग सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको जो है C3 के अलॉन्ग सॉल्व करना बहुत ईजी है। देखो कैसे, तो हम इसको करेंगे एक्सपेंडिंग, अभी समझ में आ जाएगा, अलॉन्ग C3। ठीक है, C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे कैसे, तो देखो, तो डेल्टा इज इक्वल टू, अगर सॉल्व करते हैं तो अगर यहाँ 4 लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखो इसमें इसके अलॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, ट्रिक याद रखो कि क्या था, जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स था सब प्लस, ठीक है, सब प्लस था, ऐसे ही था ट्रिक। तो इसमें क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, तो सबसे पहले प्लस होगा यानी कि 4 प्लस में होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 × 1 -1 4 3 ज़ा 12 -12। अब यहाँ क्या होगा माइनस, ठीक है, 0। अब 0 इंटू सब, फिर अब तुमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ डायरेक्ट 0 लिख दो। ठीक है, उसी तरह इसका भी वैल्यू सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा +0, क्योंकि 0 के अलॉन्ग में अगर मल्टीप्लाई करोगे फिर तुम सॉल्व करके इसको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो उसी तरह 0 को सब से मल्टीप्लाई करना, वो तो 0 ही आएगा। अब देखो ये सिंपल तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, 4 इंटू तुम्हारा क्या हो जाएगा -30। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 52। ठीक है, -52, कि तुम्हारा किसका वैल्यू आ गया, इस डिटरमिनेंट का। अगर तुम इसके अलाउंग सॉल्व करते तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता,
तो इसीलिए कोशिश करो जहाँ 2 0 दिखे उसी के अलॉन्ग सॉल्व करना शुरू कर दो, 2 0 चाहे 1 0, ठीक है, तो उसी के अलॉन्ग सॉल्व करो। आंसर उतना ही आएगा। हाँ, सॉल्व किसी से भी करो और दोनों का आंसर, सब का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो देखो एक और एग्जांपल बचा हुआ था, उसको भी क्लियर कर देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज इक्वल टू दिस। तो देखो दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल है, तो ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होगा x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। तो ध्यान दो कैसे x का वैल्यू तुमको निकालना है। 3x और x1 इज इक्वल टू 3 2 4 1। तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 1 जा 3 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इसी तरह 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8। तो यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 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 भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √8। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 2√2 प्लस माइनस में आएगा, है कि नहीं। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2√2, यानी x का 2 वैल्यू मिलेगा, एक प्लस में और एक माइनस में। इसको नोट कर लो। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग इसका पूरा एक्सरसाइज 4.1 हम लोग सारा सॉल्यूशन देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए।